जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी, आज मैं जानता हूँ तू अभी भी अपने बेटे के बारे में सोच रही है, उसकी चिंता में है। रात को नींद कम आती है, दिन में ख्याल बार बार आता है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। वही चिंता तुझे आज यहाँ तक लाई। लेकिन बेटी, आज जो मैं तुझे बताने वाला हूँ वो सुनकर शायद तू चौंक जाए, क्योंकि ये बात तूने कहीं नहीं सुनी होगी। ये तो सच है हर माँ के सामने, लेकिन कोई बताता नहीं। और मगर आज ये बात चूक गई तो वो मौका हाथ से निकल जाएगा, तो शायद दोबारा ना आए। इसलिए ध्यान से सुन। एक सच्ची बात से शुरू करता हूँ। एक माँ थी, अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। हर सुबह उसके लिए दुआ करती, हर रात सोने से पहले सोचती मेरा बेटा ठीक है। उसने अपने बेटे को अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छा खाना दिया, अच्छे स्कूल में पढ़ाया। लेकिन आज एक चीज़ जो उसने कभी नहीं दी, और उसी एक चीज़ की कमी ने उसके बेटे को पूरी दिशा बदल दी। वो चीज़ क्या थी? सही वक्त पर सही समझ। गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपा। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संजय जी, हम बच्चों को सब कुछ देते हैं, ऐसा समय, पैसा, आराम, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है वो देना ही भूल जाते हैं। जब याद आता है तब तक बहुत देर हो गई होती है। आज के समय में बेटे के साथ क्या हो रहा है? बाहर से देखो सब ठीक, फ़ोन चला रहा है, दोस्तों के साथ है, खाना खा रहा है, लेकिन अंदर से एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जो तुझे दिखती नहीं। आज के बेटे के सामने जो दबाव है वो पहले कभी नहीं था। हर तरफ से एक आवाज़ आती है, तू कुछ बन, जल्दी बन, वरना रह जाएगा। सोशल मीडिया पर देखता है सब आगे जा रहे हैं, दोस्तों में देखता है सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और वो अंदर ही अंदर एक दौड़ में शामिल हो जाता है जिसकी उसे खुद समझ नहीं। इस दौड़ में सबसे पहले क्या खोता है? उसका खुद पर भरोसा। रुक, ये बात दिल में उतर जाने दें। जब बेटे का खुद पर भरोसा टूटता है तो बाहर भी कहीं से नहीं दिखता। वो मुस्कुराता रहता है, बातें करता है, लेकिन अंदर एक खालीपन भरता रहता है। यही खालीपन उसे गलत रास्तों की तरफ खींचता है। गुरु जी कहते हैं, बेटे की तकदीर उसके हुनर से नहीं बनती, बेटे की तकदीर उसके हौसलों से बनती है। और वो हौसला सबसे पहले घर से मिलता है, माँ से मिलता है। अब एक सवाल, तूने आखिरी बार अपने बेटे से कब पूछा, बेटा तू अंदर से कैसा है, सच में कैसा है? अब ये सवाल याद नहीं आता, समझ ले यहीं से काम शुरू होता है। आगे मैं बताऊंगी वो पहली गलती जो हर माँ करती है। जाने अनजाने में वही गलती बेटे की तकदीर का रास्ता बदल देती है। यही गलती इतनी आम है कि हम इसे गलती ही नहीं समझते, लेकिन इसका असर उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। संगत जी, वो पहली गलती जो हर माँ करती है, जाने अनजाने में, और उसे गलती इसलिए नहीं समझते क्योंकि वह प्यार से होती है। वो बोलती है, वो गलती है बेटे के लिए सब कुछ तय करना, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कौन से दोस्त बनाएगा, कौन से काम करेगा, कौन
सी राह चुनेगा। बेटी ये प्यार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस प्यार की कीमत होती है जो हम नहीं देख सकते। जब हम बेटे के लिए सब कुछ तय करते हैं तो हम जाने अनजाने में उसकी एक चीज़ छीन लेते हैं। वह चीज़ है खुद का फैसला लेने की ताकत। यही ताकत उसकी तकदीर बनाती है। एक सच्ची बात सुन, एक बेटा था, होशियार था, समझदार था, लेकिन घर में हर चीज़ माँ तय करती थी। कौन सा कोर्स करेगा, माँ ने तय किया। कहाँ जाएगा, माँ ने तय किया। किससे बात करेगा, माँ की नज़र रहती थी। बाहर से सब ठीक दिखता, लेकिन जब वो बेटा बड़ा हुआ, असली ज़िंदगी सामने आई, तो वह हर छोटे फैसले पर रुक जाता, घबरा जाता, क्योंकि उसने कभी खुद फैसला लिया ही नहीं था। संगत जी, यहाँ उस माँ की गलती नहीं, उसने प्यार से किया था, लेकिन नतीजा वो नहीं आया जो उसने चाहा था। अब एक गहरी बात, बेटे को गिरने दो। ये सुनकर दिल दुखता है, लेकिन यही सच है। जो बेटा कभी गिरा नहीं, वो उठना नहीं जानता। जो बेटा कभी मुश्किल में नहीं पड़ा, वो मुश्किल से लड़ना नहीं जानता। जो बेटा हर बार माँ के सहारे चला, वो अकेले चलना नहीं जानता। गुरुजी कहते हैं, बच्चों को पंख देना माँ का काम है, लेकिन उड़ान उसे खुद भरनी होती है। जो माँ बच्चे को उड़ने से पहले ही थाम लेती है, उसके पंख कट जाते हैं। रुक, यही एक बात और सुन। पंख काटना माँ का इरादा नहीं होता, लेकिन हो जाता है। अब आज के समय की ही बात करते हैं। आज का बेटा एक अजीब दुनिया में जी रहा है। एक तरफ माँ की उम्मीदें, दूसरी तरफ दुनिया का दबाव, तीसरी तरफ उसके सपने जो किसी को बता नहीं पाता। इन तीनों के बीच अकेला खड़ा है। तू जानती है को तुझसे क्या चाहता है? वो नहीं चाहता कि तू उसकी हर मुश्किल हल कर दे। वो चाहता है कि तू उस पर उसका भरोसा कर, बस इतना। जब माँ भरोसा करती है, बेटे के अंदर एक ताकत आती है, हौसला आता है। वो सोचता है, माँ को यकीन है मुझ पर, तो मैं कर सकता हूँ। और माँ हर कदम पे रोकती है तो वो ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। संगत जी, अब एक और बात जो दिल को छू जाएगी। बेटा जब गलती करता है तो माँ क्या करती है? तुरंत बोलती है, मैंने कहा था ना, मैंने पहले से ही बोला था, सुनता नहीं तो। ये शब्द सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन बेटे के दिल पर ये शब्द एक निशान बन जाते हैं, और कि मैं गलत हूँ, मैं कभी सही नहीं करता। ये बात बेटे के अंदर बैठ जाती है और वो कोशिश करना बंद कर देता है। अब माँ, अब तो क्या करना है? आज से एक बदलाव लाना है। जब बेटा कोई फैसला ले, चाहे छोटा या बड़ा, उसे लेने दो, रोको मत। अगर वो गलत निकले तो ये मत बोलो, मैंने कहा था, बस उसके पास बैठ गया जा और बोल, कोई बात नहीं, अगली बार होगा। ये 2 लाइनें उसकी तकदीर उनसे तकदीर बदल सकती है। आगे मैं जो बताऊंगी वो एक चीज़ जो बेटा माँ से मांगता है लेकिन कभी बोलता नहीं, वो चीज़ उसे अंदर से मजबूत बनाती है। जिस घर में ये चीज़ होती है, उस घर के बेटे की तकदीर खुद बखुद बदलने लगती है। ये चीज़ ना पैसों से मिलती है, ना बाहर से, ये तेरे पास से पहले है, बस तुझे पता नहीं। संगत जी, वो एक चीज़ जो बेटा माँ से मांगता है रोज़ बिना बोले, वो चीज़ है उसकी मौजूदगी, सच्ची मौजूदगी। यह सुनकर लगेगा मैं तो हमेशा उसके पास हूँ, घर पे हूँ, साथ हूँ, लेकिन बेटी, साथ होना और मौजूद होना ये 2 अलग बातें हैं। आज के घर में क्या होता है? माँ घर में है लेकिन फ़ोन में है। बेटा कुछ बोलने आता है, माँ का ध्यान स्क्रीन पर ही। बेटा कुछ शेयर करना चाहता है, माँ खाना बनाने में व्यस्त। बेटा अंदर से कुछ महसूस कर रहा है, माँ को पता नहीं। और बेटा क्या करता है? चुप हो जाता है, अगली बार आता ही नहीं।
संगत जी, ये चुप्पी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि ये दिखती नहीं। बेटा बाहर से हंसता है, लेकिन अंदर से एक दरवाज़ा बंद हो जाता है। जब वो दरवाज़ा बंद होता है तो बेटा अपनी बातें, अपने सपने, अपनी तकलीफ़ें किसी और के साथ शेयर करता है, और वो कोई और हमेशा सही नहीं होता। एक सच्ची बात सुन। एक बेटा था 15 साल का। घर में माँ थी, पापा थे, सब थे। लेकिन एक दिन माँ को पता चला कि एक गलत दोस्त के साथ उठने बैठने लगा। माँ ने सोचा, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? बेटे ने जब जवाब दिया तो माँ के दिल को चीर गया। उसने कहा, माँ तू सुनती कब है? संगत जी, ये जवाब सुनकर दिल रुक जाता है, लेकिन सच है। हम सोचते हैं हम सुन रहे हैं, लेकिन हम सुनते नहीं। हम जवाब देने के लिए इंतज़ार करते हैं। बेटा बोल रहा है और हम अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, इससे जवाब दूँ, क्या सलाह दूँ, इससे ये क्यों किया? बेटा ये सब महसूस कर लेता है। बच्चा बहुत समझदार होता है संगत जी। वो भले ही कम बोले, लेकिन वो भांप लेते हैं कि उन्हें सच में सुन रहा है, कौन सिर्फ सुनने का दिखावा कर रहा है। गुरुजी कहते हैं, जो कान से नहीं दिल से सुनता है, उसके पास लोग खींचे चले आते हैं। जो लोग जवाब देने के लिए सुनता है, उसे लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। रुक, ये एक बात दिल में उतर जाने दे। अब एक और गहरी बात। बेटे को तेरी सलाह नहीं चाहिए, उसे तेरा भरोसा चाहिए। जब वो कोई सपना बताए, उसे छोटा मत बता। जब वो कोई आइडिया लाए, तुरंत उसमें कमियां मत निकाल। जब वो कोई गलती करे, उसकी बात सुने। क्योंकि जिस दिन बेटे को लगा कि मेरी माँ बिना बात काटे सुनती है, उस दिन से वो सब कुछ तुझसे बताने लगेगा, अपने डर भी, अपने सपने भी, अपनी गलतियाँ भी। और जब माँ को सब पता चला तो सही वक्त पर सही दिशा दे सकती है। यही असली तकदीर बदलना है। संगत जी, आज के समय में एक और बात हो रही है जो बहुत ज़रूरी है समझना। बेटा, जब घर में सुना हुआ महसूस नहीं करता, वो फ़ोन करता है, सोशल मीडिया पे जाता है, वहाँ उसे जो मिलता है वो घर में नहीं। ध्यान, तारीफ, कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन वो दुनिया असली नहीं है। उस नकली दुनिया में जितना ज़्यादा हो जाता है, उतना ज़्यादा असली ज़िंदगी से भी दूर हो जाता है। तो वो क्या करता है, आज से एक काम शुरू कर। रोज़ रात खाने के वक्त 10 मिनट, कोई फ़ोन नहीं, कोई टीवी नहीं, बस तू और तेरा बेटा। और उससे पूछ, आज कैसा रहा? कुछ अच्छा हुआ? क्या मुश्किल लगा? और जो वो बोले बस सुन। बीच में मत बोल, सलाह मत दे, बस सुन। ये 10 मिनट धीरे धीरे उस दरवाजे को खोलेंगे जो बंद था। और दरवाज़ा तब खुलेगा जब तू देखेगी तेरा बेटा कितना कुछ अंदर छुपाए बैठा है। आगे मैं तुझे बताऊंगी एक पल जो बेटे की पूरी सोच बदल देता है। वो पल उसे या और भी मजबूत बनाता है या तोड़ देता है। वो पल तेरे हाथ में है, तेरे शब्दों में। ये जानकर तू हैरान होगी कि कितनी बड़ी ताकत है तेरे पास, तू अभी तक नहीं पहचान पाए। संगत जी, वो एक पल जो बेटे की ज़िंदगी पूरी बदल देता है। यह पल कोई घटना नहीं होती, कोई बड़ा मौका नहीं होता। ये पल बहुत छोटा, इतना छोटा कि हम उसे नोटिस नहीं करते, लेकिन बेटे के दिल पर उस पल का असर उम्र भर रहता है। वो पल जब बेटा पहली बार कोई बड़ा काम करता है, कोई बड़ा फैसला लेता है, कोई नई चीज़ शुरू करता है, वो माँ की तरफ देखता है। बस एक नज़र में वो सवाल पूछता है, माँ क्या तुझे मुझ पर भरोसा है? माँ का जवाब चाहे हाँ हो या चेहरे पर
वो जवाब उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर लेता है। एक सच्ची बात सुन, दो बेटे थे, एक ही मोहल्ले में, एक ही स्कूल में, एक जैसी जिंदगी। पहले बेटे ने पहले बेटे ने एक दिन आकर कहा, माँ मैं ये काम करना चाहता हूँ। माँ ने कहा तो कर ले, तुझसे होगा, पहले पढ़ाई तो पूरी कर। दूसरे बेटे ने वही बात अपनी माँ से कही। माँ ने कहा, बेटा बता मुझे क्या सोचा है तूने? मैं भी सुन रही हूँ। 10 साल बाद पहला बेटा अभी भी जो सोच रहा है शुरू नहीं कर पाया, क्योंकि अंदर से आवाज़ आती है तुझसे नहीं होगा। दूसरा बेटा आगे बढ़ा, गिरा भी, उठा भी, लेकिन रुका नहीं, क्योंकि अंदर से एक आवाज़ आती है, माँ को भरोसा है मुझ पर। संगत जी, यही फ़र्क है, एक माँ के शब्दों का फ़र्क। गुरु जी कहते हैं, माँ की दुआ वो ताकत है जो बेटे को 1000 मुश्किलों से पार कर देती है, लेकिन माँ की शब्द वो हथियार भी हैं जो उसे बेटे को अंदर से तोड़ सकते हैं। इसलिए शब्द सोच समझ कर बोले, क्योंकि बेटा हर शब्द ध्यान याद रखता है। अब एक और गहरी सच्चाई, बेटा जब कमज़ोर रहता है, पढ़ता है, तो माँ के पास नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको डर है माँ परेशान होगी, रोने लगेगी, या माँ कहेगी मैंने पहले कहा था। इस डर की वजह से वो अपना डर माँ किसी से नहीं कह पाता और दबा लेता है। संगत जी, ये दबा हुआ दर्द सबसे खतरनाक है। जो दर्द बाहर आ जाता है वो हल्का हो जाता है, जो दर्द अंदर रहता है वो एक विस्फोट करता है, और उस विस्फोट का वक्त जगह हम तय नहीं कर सकते। इसलिए आज से एक काम कर, जब बेटा कमज़ोर दिखे, ताकतवर बनाने की कोशिश मत कर, पहले उसे महसूस तो होने दे कि कमज़ोर होना ठीक है। उसके पास बैठ जा, हाथ थाम ले और बोल, बेटा बता मुझे, मैं यहाँ हूँ, मैं सुन रही हूँ, जो भी है हम सब मिलकर देखेंगे। ये शब्द उसे अकेला नहीं रहने देते। अब एक और बात आज के समय में बहुत ज़रूरी है। आज का बेटा एक अजीब दबाव में जी रहा है, हर तरफ से संदेश आता है, जल्दी करो, आगे बढ़ो, कुछ बनो, अगर नहीं बन पाए तो कुछ नहीं होगा। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंत। शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंत। शुक्र